अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाहर का मौसम शुरू होने के साथ साथ हमें बहुत सारे गार्डन के काम हैं जो कि करने हैं। अगर आप कर लेंगे तो आपके पौधे बहुत जल्दी अच्छी ग्रोथ पकड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पौधे भी उतने अच्छे ग्रो नहीं करेंगे। ये लालसा का प्लांट है और इसमें जितनी भी ब्रांचेस जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, जो कि ख़राब हो गई, तो उनको हम निकाल देंगे। इनमें नीचे देखें छोटी छोटी ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही जो है वो जनवरी का एंड होता है, अब पौधे जो हैं वो खुद ही अपनी ग्रोथ का बताने लग जाते हैं और हमें इंडिकेट कर देते हैं कि अब हमारे लिए जो है वो आप फर्टिलाइज़र ऐड करें, मिट्टी को चेंज करें या फिर आप हमें जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दें। उसमें देखें इनकी जो लंबी-लंबी ब्रांचेज़ हैं वो मैं कट कर दूँगी। मेरे जिस-जिस पॉट में ये लगा हुआ था ये उसी तरह उन्हीं पॉट्स में पूरा विंटर ये पड़ा रहा है और ये बिल्कुल मैरून कलर का हो गया था, जबकि इसमें नीचे जो ग्रोथ आ रही है वो आप देखें वो ग्रीन-ग्रीन लीव्स इसमें आ रहे हैं। तो ये बहुत खूबसूरत से कलर देता है। जिस तरह की आप इसे रोशनी में रखेंगे, धूप में रखेंगे, इसके पत्तों का कलर वैसा ही हो जाता है और ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में लगाएँ या फिर आप इसे ग्राउंड कवर के तौर पे लगाना चाह रहे हैं, उसमें लगाएँ, बहुत अच्छा ग्रो करता है और इतना ईज़ी टू केयर प्लांट है। उसके साथ-साथ मैं इनकी कटिंग लगाऊँगी और आपके साथ यहाँ ये भी शेयर कर दूँ कि पोर्टुलाका की सफाई वगैरह का टाइम हो गया है। उसकी मिट्टी को देखें, उसमें जो डेड ब्रांचेज़ हैं उनको निकालें। मैंने यहाँ पे देखें ये पॉट्स अपने सारे नीट कर दिए हैं। इनमें ये देखें ऐसे लग रहा है जैसे ये टोटली डेड हो गई है, लेकिन ये डेड नहीं हुई है। इसी में से अब इंशाल्लाह फ़रवरी में देखिएगा छोटी-छोटी लीव्स इस तरह से निकलना स्टार्ट हो जाएँगी। कुछ पॉट्स में तो निकलना स्टार्ट हो गई हैं ये देखें, और कुछ में अभी नहीं निकली हैं। तो इसी तरह से अपने पौधों को डेली आप जो है वो चेक करते रहें, ख़ास करके वो पौधे जो डोरमेंसी में थे, अब उनकी फर्टिलाइज़र का, उनकी केयर का वक़्त जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसमें जो हेल्दी कटिंग्स हैं वो हम लगा लेंगे इस तरह से। इनकी कटिंग्स जो हैं वो अब किसी भी मौसम में आप लगा सकते हो। मैंने विंटर्स में भी लगाई थी और इसकी कटिंग्स आप अभी भी लगा सकते हो, बहुत अच्छे से लग जाएंगी। तो इनको मैं लगा के इसी तरह यहाँ पे रख दूँगी। ये छोटी-छोटी कटिंग्स इसको कुछ ही दिन में फुल कर देंगी, इनमें रूट्स आ जाएँगी और यहाँ ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएँगे। गुल दोपहरी जो होती है पोर्टुलाका, इसने अब काफ़ी चूँकि फ्लावरिंग करनी है समर्स में, तो जितनी भी इसकी डेड ब्रांचेज़ हैं उनको निकाल दें और इसके जो पॉट्स हैं उनको आप ऐसी जगह उठा के रख दें जहाँ पे पूरे दिन की धूप आती है। जैसे-जैसे इनको धूप मिलेगी इनकी नई-नई ग्रोथ देखिएगा स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे से फिर से जो आपकी कटिंग्स हैं वो रेडी होंगी कि आप उन्हें मज़ीद डिवाइड करके लगाएँ या फिर बड़े पॉट्स में लगाएँ, जैसे आप चाहें। ये जितने भी इस तरह से डेड उसकी लीव्स हैं वो हम निकाल देंगे ताकि पॉट्स एक दफ़ा नीट हो जाएंगे और जिन्होंने ग्रो होना होगा, जो हेल्दी ब्रांचेस होंगी, उनके अंदर से फिर ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे है मेरे गार्लिक लिली के बल्ब्स, इनको भी मैंने थोड़ा नीट कर दिया है। ये काफ़ी ड्राई ड्राई से हो रहे थे और जो इनकी लीव्स ग्रीन हैं उनको रहने देंगे, बाकी हम कट करके इनको नीट कर देंगे। ये भी समर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो ये बल्ब भी अगर आपने नहीं लगाए तो ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। ये आपके गार्डन में इंसेक्ट्स वगैरह को नहीं आने देते और काफ़ी अच्छे से जो है वो इंसेक्ट रेपेलेंट का काम करते हैं। फिर ये है हमारे पास अफ्रीकन होस्टा के बल्ब। अफ्रीकन होस्टा में भी बहुत प्यारी लीव्स आती हैं। ये मैंने 3 से 4 पॉट्स में इनके बल्ब्स लगाए थे और अभी चूँकि इनका सीज़न नहीं था ग्रोथ का, तो इसलिए समर्स में इनके लीव्स जो हैं वो काफ़ी सूख गए थे। तो अब इनको हम धूप में रखेंगे ताकि ये भी ग्रो करें और उसके साथ-साथ यहाँ देखें ये मैंने कटिंग्स जो लगाई थी पोर्टुलाका की, तो कितनी अच्छी नई ग्रोथ इनमें आ रही है। तो अपने सभी पौधों में अच्छे से पानी दें जो कि पोर्टुलाका के हैं, धूप में रख दें और खाद जो है वो खाद अभी हम नहीं देंगे। खाद जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आप इनको खाद दीजिएगा, जिसमें कि आप कौन सी खाद दे सकते हैं। आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें पत्तों की खाद ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इनके लीव्स ने ग्रो होना है अभी, तो इसलिए आप इनको नाइट्रोजन वाली खाद दें ताकि ये अच्छे से ग्रोथ पकड़ें।
इनको मैंने फुल सन में रख दिया है, गमले नीट कर दिए हैं। तो जैसे जैसे ये आप ग्रो करेंगे इंशाल्लाह फरवरी के हाफ में जाके इनको मैं बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगी। धूप अब काफ़ी अच्छे से निकल रही है और बहुत सारे प्लांट्स हैं परमानेंट, जिनको कि अब हमें जो है वो थोड़ा फर्टिलाइज़र देना है। अगर पॉट चेंज करने हैं आप पॉट चेंज कर सकते हैं उनके। और परमानेंट प्लांट्स में से अगर किसी को कोई प्लांट चाहिए हो तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह न्यू वैरायटीज़ भी ऐड करूँगी और जो हैं और मेरे पास उनको भी हमने प्रोपोगेट किया था, तो उन सभी कटिंग्स को भी इंशाल्लाह अब निकाल के बड़े पॉट्स में करने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। जो जो कटिंग्स आपने लगा के पॉली हाउस में रखी थी, आहिस्ता आहिस्ता आप उन्हें फैब्रिक में निकालिए। निकालने के बाद आप उनको बड़े पॉट्स में लगा सकते हैं। जो सीड्स आपको लगाने हैं सीड्स आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है अभी सीड्स लगा लीजिए। आप लगाना चाहें सब्जियों के या वाइन्स के लगाना चाहें आप उनके लगा सकते हैं। सीड्स के ऊपर डील भी चल रही है, ऑफ़र में थोड़े से सीड्स रह गए हैं, काफ़ी सारे निकल गए हैं। तो अगर किसी को वो ऑफ़र अवेल करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मिलेंगे वेजिटेबल और फ्लावरिंग वाइन के सीड्स 350 रुपीज़ में, डीसी फ्री हैं। पाकिस्तान में ऑल ओवर कहीं भी आप मंगवाना चाहें आपको वो मिल जाएंगे। और उसमें जो है वो आप सीड्स लगाइए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है इन फ्लावरिंग वाइन्स को और इन वेजिटेबल्स को अपने गार्डन में ऐड करने का। तो आप ये ऑफ़र ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे येलो जो बल्ब लगे हुए थे रेन लिली के, उनके लीव्स तो मैंने कट कर दिए हैं, लेकिन एक दफ़ा उनको मुझे निकाल के तो सेपरेट करना है, क्योंकि काफ़ी कंजेस्टेड हो गए हैं। तो उनको फिर हम 2 पॉट्स में कर लेंगे। ये सारा काम जो है वो अगर टाइम के साथ रूटीन के साथ आप कर लेंगे ना, तो आप जो है वो फ्लावरिंग बहुत जल्दी लेने में कामयाब हो जाएंगे। ख़ास करके जो पॉटलाका है वो आपकी जो है वो मार्च में ही आपको फ्लावरिंग देना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये अभी काम नहीं करेंगे और इनको कोई खाद नहीं देंगे या फिर इसको फुल सन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये फ्लावरिंग देने में थोड़ी लेट हो जाएगी। तो अपने पौधों का टाइम के साथ साथ ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ गावे के 2 बेबी प्लांट्स थे वेरीगेटेड वाले, उसमें कुछ कटिंग्स निकली हुई थी एमले पर्सलेन की, तो मैंने वो एज इट इज़ ही दूसरे पॉट में लगा दिया है। और मैं जब भी कोई प्लांट लगाती हूँ इस तरह नीचे कचरा भी ऐड करती हूँ, ताकि खाद भी बनती रहे और पौधे भी हैप्पी रहे। दुआ में याद रखिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।